पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। जो समझ नहीं आ रहा है भाजी, ये सब हो क्या रहा है? ऐसे अचानक ब्याह करना हमारे लिए तो मजबूरी है, लेकिन लड़के के घर वाले बिना कुछ जाने बिना कुछ परखे ब्याह के लिए राजी कैसे हो गए? अंकल, आपके बालों में तीत है क्या? क्या? तो फिर मेरी सूखी पूरी उसको क्यों खिला रहे हो? लाओ इधर। अरे ये सब तो इनकी रचाई हुई रचना है, जो सिर्फ यही समझ सकते हैं। हम तो सिर्फ इनके खेल के एक छोटे से प्यादे हैं। मैं तो खुद तुझे टीकू से बचाने की जुगाड़ में था कि अचानक लड़के की माँ खुद मुझसे टकरा गई, और वो भी कोई ऐसी वैसी महिला नहीं, लाला मिठाई वाला की मालकिन अपने बेटे लाला के रिश्ते के लिए मुझसे बात कर रही थी और कह रही थी कि उसने तुझे पहले से देख रखा है। क्या देखा है? पर कहाँ? अब कहाँ देखी ये तो पता नहीं, मगर अच्छी बात तो ये है कि तू उन्हें बहुत पसंद आई। तू उन्हें बहुत ही गुणी और संस्कारी लगी बेटा, इसीलिए वो खुद रिश्ता लेकर आई मेरे पास। बहुत ही बड़ा घराना है, तू बहुत खुश रहेगी बेटा। उन्हीं का फोन है। राधे राधे। कहाँ पर? जी जी, मैं वहीं पहुंचता हूँ। आ गई तेरी सास और मेरे दामाद जी, तू यहीं रुक, मैं अभी आया। कितनी देर हो गई माँ, और कितना वेट करना पड़ेगा माँ? मुझको बहुत जोर से मुझको शादी आई है माँ। लाला लाला शांत हो जा बेटा, सब्र रख थोड़ा सा। अरे दुल्हन को तैयार तो हो जाने दे। देख जोड़ा तो हमारे पास है ना। आराम से बैठ, ध्यान से। अरे नमस्ते। जशोदा जी, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद कहूं? इस गरीब की बेटी को अपनाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस अब आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ झेला है मेरी बच्ची ने। आप निश्चिंत हो जाइए समधी जी, अब से आपकी बेटी की खुशी का ख्याल जशोदा अग्रवाल की जिम्मेदारी है। वो हमारे लाला की लाली बनकर रहेगी, और हमें पूरा भरोसा है कि वो एक पत्नी होने के सारे कर्तव्य बखूबी निभाएगी, हमारे लाला का ख्याल रखेगी। और आप भी निश्चिंत रहिए, दिल की नेक और नियत की साफ है मेरी बच्ची। एक बार जो रिश्ते का हाथ थाम लेगी ना, तो जीवन भर निभाएगी। लाइए ये जोड़ा मुझे दे दीजिए। नहीं, हम खुद अपनी दुल्हन से मिलने जाएंगे और अपने हाथों से ये जोड़ा उसे देंगे। तब तक आप लाला का ख्याल रखिएगा। ये गाना जशोदा जी चली तो गई, लेकिन कहीं बातों बातों में किशोरी को लाला के बारे में पता ना लग जाए। अंकल, ओ अंकल, आपकी बेटी बनेगी ना मेरी लाली। आप ना चिंता मत करना, उसका ना मैं बहुत ध्यान रखूंगा। दिमाग से भोला है पर दिल का बहुत साफ है लड़का। बस अब जशोदा जी किशोरी को लाला की सच्चाई ना बता दे। आप जीती रहो, बैठो बैठो। आप तो वही है ना जो पूजा में मिली थी? ये पर्स किसका है? ये देखिए यहाँ पे गिरा हुआ था। हमारा है। संभाल के रखिए काकी, पूरा गड्ढियों से भरा हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता आज आपका। हाँ, हम वही हैं जिनका सुबह तुमने पर्स लौटाया था।
तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तो सुबह ही हमारा मन मोह लिया था। हमें बहुत खुशी है कि तुम हमारे घर की बहू बनोगी। सब कुछ एकदम अचानक से हो गया तो कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। पर तुम चिंता मत करना बेटा, तुम हमारे घर में बहुत खुश रहोगे। वैसे छोटे लाल जी ने तो तुम्हें हमारे घर परिवार और कारोबार के बारे में, हमारे बेटे के बारे में सब कुछ बता ही दिया होगा। बहुत अच्छे। आओ हम तुमको अपने लाला से मिला दें। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन मिल ले, यही उचित होगा। आओ बेटा, आओ। किशोरी को लाला की असलियत से दूर रखना होगा, नहीं तो वो शादी के लिए नहीं मानेगी। बेटा, हमारा लाला बिल्कुल तुम्हारी उम्र का ही होगा, पर दिमाग से हमारा लाला एकदम बच्चे जैसा है। कहे तो एकदम चलिए, पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का समय हो गया है, हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। तो आप चलिए, मैं इसे तैयार करके लाता हूं। जी, जाओ बेटा, झट से तैयार हो जाओ। ये मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। सेरा पेट दूल्हा हिट। बिना पानी मारे भी क्या हैंडसम लगता हूं ना मैं। अनाड़ी पगड़ी पे कैसे बाल जमाएगा। माँ चलो ना, लाली वेट कर रही होगी, चलो। लाला शांत हो जाओ, पहले पानी तो पी लो। माँ देखो, मैं तो आज पेड़ा लाने ही भूल गया था जेब में। हाँ, नींबू पानी पी लूंगा। अभी आते। अरे लाला ध्यान से ले। खाली पेट तो मुझसे मैथ का सवाल भी नहीं होता, शादी कैसे करता। माफ करना कान्हा जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आग से घबरा के लाला कोई भी हंगामा करे। अपना आशीर्वाद दो हमारे बच्चे को और इस विवाह को निर्विघ्न बना दो। माँ मस्त, लेकिन मुझको ना माँ नींद सी आ रही है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, अब सब ठीक हो जाएगा। ध्यान से। हो जाएगा माँ, हो जाएगा। एक झपकी के बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं लाला, अभी नहीं सोते, पहले शादी करते हैं लाला। लाली को घर नहीं लाना है। तो दुल्हन भी तो लानी है। गुड गर्ल। चलो, लेट हो जाएंगे। ध्यान से। लाला की लाली धुमक, लाला की लाली धुमक। ये धुआं ऐसे ही नहीं हुआ। किसकी हरकत है ये? हाँ? जी, हमें ऐसे काहे देख रही हो? हमने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया? यही तो हमें क्या पता। सब अच्छी तरह जानते हैं इन चीजों से लाला को कितना डर लगता है। यश, जाके चेक कर क्या लाला ठीक है कि नहीं। अरे भाभी कहाँ है? हम भाभी देख के आ रहे हैं। अरे भाभी ठीक तो हो तुम?
नववधू को बुला लीजिए। चल बेटा, समय आ गया है। चल। जी लाला भैया कमरे से गायब है। लाला नहीं है? लाला की लाली दुबक दुबक, लाला की लाली दुबक दुबक। शादी होने तक हम दुल्हन को ये नहीं बता सकते कि हमारा लाला भोला और अनाड़ी है। ओ तेरी, मेरे रबर बैंड्स गायब हो गए। पक्का उस लल्लू लाला भैया ने लिया होगा, है ना? चिंगारी से डरने वाला पूरे घर में धुआं धुआं कर गया। अरे वो फिर से भाग गया। अरे भाभी, सब कुछ एकदम अचानक से हो रहा है ना, इसलिए लाला खुश भी है और थोड़ा सा घबराया हुआ भी है। हाँ, बिना दुल्हन देखे यहाँ कह दिया इसने ब्याह के लिए। इसकी ऐसी क्या मजबूरी होगी? क्यों हाँ कहा इसने? किशोरे, बाहर निकल, बाहर निकल। आज तो को ना सुहाग रात के स्टेज पे बिठा के रहेंगे। हे भगवान, अगर किशोरी टीकू से ना मिली तो फोन पे किससे ब्याह करने को कह रही थी? ए बुढ़िया, कौन से पल्लू में बात कर रखा अपनी जनी को? हाँ? देख टीकू, मुझको नहीं पता किशोरी कहाँ है। बाके बिहारी की कसम सच बोल रही हूँ, किशोरी घर पर ना है। अभी ना है ना, पर आएगी तो यही। सुनो रे सब, ब्रज का चप्पा चप्पा छान मारो। तुम्हारी भाभी कहीं से भी मिलनी चाहिए। जाओ। जब तक वो नहीं मिलती तब तक हम भी यही धरने पे बैठेंगे। क्या हो रहा है अम्मा? अगर ये यहाँ बैठे हुए तो फिर हाँ दीदी किससे प्यार कर रही है? इस रात से तो तेरा बाप ही पर्दा उठा पाएगा। आज तो भाभी कांड कर गई। अलमारी खुली पड़ी है, अलमारी में तो सारा सामान गायब है। और तो और लाला की लाली का जो मंगलसूत्र लाई गई वो भी गायब, और लाला के ब्याह का जो शेरवानी लाई वो भी गायब है। अरे घर में चल कर रहा है, हमारी तो समझ में ना आ रहा। इस बार तो हमें लगे है कि भाभी हम सब की आंखन में धूल नहीं,
धुआं झोंक के गायब हो गई है। हाँ पर मम्मी, मामी ऐसा क्यों करेंगी? छुप छुपा के लाला को क्यों ले जाएंगी? अरे बेसहूर, कहाँ लेके गई होंगी? घर में तो ब्याह का सामान गायब है, भाभी और लाला दोनों गायब है, तो सीधी सी बात है ना, लाला को ब्याह करावे गई है। ये बात हमारे दिल को बहुत खटक रही है। अरे हमें ना बताया? कोई बात नहीं, हम हैं कौन? अरे ननंद लगूं उनकी, बाहर क्यों? लेकिन उन्होंने तो मंजू को भी ना बताया। अरे मंजू तो इतना लाड़ करे है लाला के। अरे सगी बहन है तू उसकी, उन्होंने तो तेरा भी मान ना रखा। बहुत गलत करो है भाभी ने। हाँ पंडित जी, जरा जल्दी से कीजिए ना। फोन बंद कर दिया माँ ने। माँ ने ऐसा क्यों किया? मंजू, मंजू शांत हो जाओ। अरे हमें तो एक बात समझ में ना आ रही कि रातों रात ऐसी कौन सी कन्या मिल गई कि भाभी फौरन यूं ब्याह के लिए राजी हो गई। ये तो वाकई में सोचने वाली बात है हम सबको। राधे राधे दीदी। राजू, माँ को कहाँ छोड़ा है? वो मंदिर में है दीदी। मानव, आप घर संभालिए, हम माँ और लाला को वापस लेकर आते हैं। मंजू, मंजू मेरी बात सुनो। देखो, लाला के लिए तुम्हारा प्यार हमारी समझ में आता है, लेकिन उस प्यार में कुछ ऐसा मत कर बैठना जिसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर रहे। माँ इस घर में लाली लाना चाहती है तो उसे आने दो। मंजू। मम्मी। भाई, एक रिक्शा वाला मिला है, वो बताया वो बुड्ढा भाभी को लेके मंदिर गया है। जय बात, बहुत बढ़िया। वही मंदिर में मंगलसूत्र पहना के लुगाई बनाएंगे उसे। चलो साहब। अब कन्यादान के लिए वर और वधू अपने हाथ को आगे बढ़ाइए। लाला, नाखून कितने सफाई से काटे। लगता है इन्हें भी हमारी तरह साफ सुथरा रहना पसंद है। अब कन्यादान की विधि प्रारंभ कीजिए महोदय।
ये देखो फिर से टाइम पास करने बैठ गई। या तो सारा दिन पढ़ाई करती रहती है या पेड़ बनाती रहती है। ओह, तो से काम धंधा ना होता तो कम से कम ब्याह कर ले, मोइसर से बोझ हल्का होगा। बोझ नहीं है हम मम्मा, पढ़ाई लिखाई करते ताकि तेरा सहारा बन सके और हम बन के दिखाएंगे। चल चल, सहारा बनना है ना तो जे मेरी नंदिनी की तरह नौकरानी बन, पोपट की पंचायती ना बन, और ना दे सके 2 पैसे का सहारा तो ब्याह कर और निकल यहाँ से। हाँ दीदी, शादी कर ले तू, बहुत मजा आएगा तेरी शादी में। हम ना जम के नाचेंगे। देख देख, ऐसे नाचेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे भी नाचेंगे। ये देख, ऐसे एकदम मजे। माँ की बात ना मान रही है ना सही, कम से कम अपनी छोटी बहन के लिए शादी कर ले। अरे दीदी, कर लेना तो शादी, हम बहुत मस्ती करेंगे, जम के नाचेंगे, बहुत मजा आएगा। ए, तू कहीं छुप के शादी मत करना, ठीक है ना? किसी भी हाल में हमें ये शादी रोकनी होगी। हे कान्हा जी, ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना होगा और लाला की शादी रोकनी होगी। को मंदिर जल्दी पहुंचना पड़ेगा। वो किशोरी और उसके बाप को सबक सिखाना है। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। हे कान्हा जी, हमको ये भी नहीं पता कि हमारा ब्याह किससे हो रहा है। अरे बस करो मैया, हाँ आइसक्रीम की सारी कैलोरीज तुम खाते खाते ही बंद कर दोगी क्या? अरे आराम से बैठ जाओ।
देखा, फिर से वही। अरे ब्रो, चल के खाने दो। वैसे भी बैठ के खाने की आदत तो सालों की है। अरे चुप है जाओ निकम्मी औलाद। अरे एक तो पहले मंजू हमें अपने संग ना लेके गई। हमारे दिमाग में कितना टेंशन है रोज वक्त। अरे न जाने वहाँ कहाँ चल रहा होगा, कहाँ है रोगो। वो टीवी सीरियल की ड्रामा की तरह। हाँ क्या मंजू लाला की शादी रोक पाएगी? चिक चिक चिक। क्या भाभी लाला के लिए लाली ला पाएगी? दांत तेरे की, लेकिन सबको सब धरो रहेगा। अरे खाना जी, अगर लाला की शादी हो भी गई है ना तो तेज तर्राट सी लड़की घर में बहू बन के ना आ जावे, नहीं तो हम सब का पत्ता कट है जावे को। नानी, ये सब क्या बोल रहे हो आप? हम तो छोड़ना गुनगुन, मम्मी को तो तू जानती है। अब होगा तो वही जो बाके बिहारी जी को मंजूर होगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब वधू आगे आए। हेलो बाबूजी। बाबूजी वो टीकू है ना, उसको पता चल चुका है कि आप दोनों मंदिर में हो। बहुत गुस्से में निकला है यहाँ से। आप दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ? हे कान्हा जी, किशोरी की रक्षा करना। जीवन भर वाको कोसते रहे, पर कभी उसका कुछ गलत नहीं चाहा। हम जानते हैं प्रभु, पता नहीं अब क्या करने जा रही है। बस आप उसका साथ देना, मेरी बिटिया की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। मेरे भाई का ख्याल रखना प्रभु। आज उनको उनकी लाली से मिलवा देना प्लीज। बस कुछ समय और भगवान अपना चमत्कार कायम रखना। ये शादी किसी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। फेरे संपन्न हुए। कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। राधे 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 कृष्णा। हमारे भाई पे अटैक करती है। ये तेरे को दिखता नहीं क्या?
होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी फर्क बढ़ावे साखा। लाला माँ, अब समय आ गया है अपनी लाली को मंगलसूत्र पहनाओ। कान्हा जी, आपने हमारे भविष्य को लेके जो भी सोचा है उसे हम स्वीकार करते हैं। निकल, तू बाहर निकल पहले। देखो गलती से हुआ है, हमने जानबूझ के नहीं किया। कैसा गलती से लग गई? बाहर निकल, जल्दी निकल बाहर। हम अभी पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। पुलिस के झंझट पे नहीं पड़ते हैं, इसको तो बाद में देख लेंगे। चलो अपन निकलते हैं। टीकू भाई को हॉस्पिटल ले चलते हैं। अब वर वधू की मांग भरेंगे। बहुत देर हो गई, पता नहीं मंदिर में क्या हो रहा होगा, कहीं लाला की शादी न हो गई हो। ये ले लाला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विवाह संपन्न हुआ। चुप चुप जियो हमारे लाला। अखंड सौभाग्यवती भव हमारे लाला की लाली। बाके बिहारी जी का आशीर्वाद सदा बना रहे तुम्हारे जोड़ी पर। जाओ बेटा, पिताजी का आशीर्वाद लो। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर। शायद हमारे लाला की जिंदगी ठीक हो जाए किशोरी के आने से।
मंजरी, यहां पर कोई भी तमाशा करने की जरूरत नहीं है। शादी ठीक ठाक से हो गई है, विदाई भी हो जाने दो। जो बात करेंगे घर चलकर ही करेंगे। मंजू, जमाई जी सही कह रहे हैं। हम लाला और दुल्हन को घर लेकर आते हैं। जमाई जी, मंजू को घर लेकर जाइए। जी। हम आते हैं। मंजू, हो सके तो अपने बाबूजी को क्षमा कर देना बिटिया। तुझे इस नरक से निकालने का और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। हमने जो किया तेरे भले के लिए किया। आज से तेरे जीवन को नए अध्याय शुरू हो रहे हैं। इसे संभालने के लिए जो करना पड़े वो करना। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को स्नेह देना, दामाद जी का ध्यान रखना। आप भी अपना ख्याल रखना भाऊजी, और इस गुड़िया को भूल मत जाना। यशोदा जी, आज से किशोरी आपकी हुई बच्ची है, आपको ध्यान रख। समझे जी, अब वो आपकी बेटी नहीं, हमारे घर की बहू है किशोरी। उसकी चिंता आप त्याग दीजिए। हमारी बहू को ससुराल ले जाने से पहले आपसे एक विनती है। विनती नहीं, आदेश कीजिए। देखिए समझी जी, बुरा मत मानिएगा। आपकी बेटी को रानी से बढ़कर महारानी का दर्जा मिलेगा उसके ससुराल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम नहीं चाहते कि समाज हमारे खानदान की बहू को एक काम वाली की बेटी की नजर से देखे। इससे पहले कि किसी को खबर पड़े कि हमारे खानदान की बहू एक काम वाली की बेटी है, इसलिए कि हमारी बहू को हमारे घर में कदम रखते ही उसे अपना पियर भूलना होगा। भविष्य में वो अपने पीहर कभी नहीं जा पाएगी, ना ही पीहर से कोई भी उससे मिलने हमारे घर आएगा। जो भी मेल मिलाप है वो बस यहीं तक। उसके बाद आपको अपनी बेटी को भूलना होगा। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रहे हैं हम, समझे जी। राज करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है ना, और वो त्याग आपकी बिटिया को करना होगा। बाकी हमारे घर में उसे कभी कोई दुख या समस्या हम नहीं आने देंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। यशोदा जी, बेटी का बाप हूं, ये तो मुझे पता था कि एक ना एक दिन बच्ची मुझे छोड़कर चली जाएगी, पराए घर की हो जाएगी। लेकिन
ये कभी नहीं सोचा था कि दोबारा उसका मुंह देखने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। मगर ठीक है, उसकी खुशी के लिए अगर ये जरूरी है तो यही सही। मैं छोटे लाल आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बेटी को मिलने कभी नहीं आऊंगा, ना ही उसे पियर आने का न्योता दूंगा। घर यशोदा जी, उसे किसी किस्म का कोई दुख नहीं आना चाहिए। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए समधी जी, हम उसे कभी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। चलते हैं। हमारी बहू को हमारे घर में कदम रखते ही उसे अपना पियर भूलना। हमारी बहू को हमारे घर में कदम रखते ही उसे वो अपने भविष्य में कभी नहीं जा पाएगी, भी नहीं वो अपने पीहर का बना ही पीहर से उससे मिलने के लिए हमारे घर आ पाएंगे। मंजू, मंजू मेरी बात सुनो। मंजू, अरे मंजू की माँ के नक्शा देख के तो ऐसे लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत। अब जा घर में देखने को मिलेगी असली आग। लगता है मामा के लिए लाली मिल ही गई। I'm so happy for him. बुआ जी, आप गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, हमारे लाला की बहू आ रही है। गृह प्रवेश करेंगे ये। कोई गृह प्रवेश नहीं होगा। एक तरफ भाभी लाला और लाली का ब्याह करके ला रही है और दूसरी तरफ मंजू लाला की लाली को लेके आग बबूला हो रही है। अब छिड़ेगी जंग इस घर में। दुल्हन, तुम ठीक तो हो ना? कैसे ठीक हो सकते हैं हम, जब ये भी नहीं पता कि हमारा पति कौन है। कान्हा जी, अपनी कृपा बनाए रखना आप पर। पति अनाड़ी, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।